गुरुवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप सुपर 8 गेम्स का महामुकाबला खेले जाने वाला है मशहूर ब्रिस्टाउन के केंसिंगटन ओवल में। गैरी सॉबर्स की ये मूर्ति ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, जहां पर हमने बार बार कहा है कि केंसिंगटन ओवल में आएंगे या फिर ब्रिस्टाउन में आएंगे जहां पर महानता का वास है। जी हाँ, यहाँ के कण कण में महानता है, मिट्टी में महानता की खुशबू आती है और यहाँ पर हर कोई उम्मीद कर रहा है कि क्या एक महान मैच यहाँ पर होगा कि नहीं। और इस लिहाज से जो है बहुत सारे लोग आंकड़ों की दुहाई दे रहे हैं कि ये ऐसा है, मैचअप्स की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो है राशिद खान। राशिद खान जो है आईपीएल उन्होंने तहलका मचाया है, इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। राशिद खान का जो रिकॉर्ड है रोहित शर्मा और अपना विराट कोहली इनके खिलाफ बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, एक जीनियस को लोहा ही लोहे को काटता है, एक जीनियस ही दूसरे जीनियस की राह में रोड़ा अटकाता है। तो अगर राशिद खान के थ्रेट को कोई काउंटर कर सकता है तो वो है 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। अगर सूर्य कुमार यादव के आंकड़ों पर अगर आप 200 नजर डालेंगे तो उन्होंने डोमिनेट किया राशिद को टी20s में। मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल की बात करूंगा। 58 गेंदों पर उन्होंने 86 रन बनाए हैं, 148 का स्ट्राइक रेट है, एक बार भी वो आउट नहीं हुए हैं। इसके अलावा शिवम दुबे, एक राइट हैंडर अगर इंडिया के पास राशिद को डोमिनेट करने वाला है तो एक लेफ्ट हैंडर जो है शिवम दुबे, जिनका स्ट्राइक रेट 155 का है 18 गेंदों पर। और ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ा फायदा है। इन दोनों के अलावा अगर आप देखा जाए इंडिया के पास एक और तुरुप का इक्का है, वो है लेफ्ट आर्म बैट्समैन। चाहे वो आप ऋषभ पंत की बात करें या फिर ऑब्वियसली हमने शिवम दुबे की बात कर ही ली है, वो इसलिए क्योंकि राशिद खान जो है टी20s में हाल के दिनों में जो उन्हें बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी है, रन बनाने की आज़ादी नहीं देते। स्ट्राइक रेट उनके खिलाफ 109-10 का रहता है, 2022 में रहा है। और पहले उनका 2022 और 23 में 109 का था, लेकिन इस साल जो है करीब वो 150 के करीब है, 141 है। तो ये जो है इंडिया के लिए एक एडवांटेज है कि भाई हाल के दिनों में जो है वो जो है स्ट्रगल किए हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल भी हैं। तो क्या इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपसेट करने के लिए अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया था, क्योंकि दबदबा इन स्पिनर्स का है, क्या अफगानिस्तान के प्लान को डिरेल करने के लिए इंडिया वैसा ही कुछ कर सकती है? हु नोस, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आंकड़ों के लिहाज से एक बात और अफगानिस्तान के खिलाफ जाती है, 13 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ, लेकिन टी20 लेकिन अब अक्रॉस द फॉर्मेट ये सिर्फ टी20 इंटरनेशनल बट एक भी जीत नहीं पाए हैं। इन्होंने एशिया कप में वनडे मैच जो है इंडिया के खिलाफ बेहतरीन ढंग से मेरे ख्याल से टाई कराया था। यहाँ सुपर ओवर गया था जनवरी में, बेंगलोर के खिलाफ जीत नहीं पाए थे, यानी इंडिया ने जीतने उन्हें नहीं दिया है। तो ये आंकड़ा भी जो है अफगानिस्तान के दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। अफगानिस्तान चाहेगी कि वो शुरुआत वो ये है, गारफील्ड सोबर्स की मूर्ति से इंस्पिरेशन लेंगे और वो ऐसा कर सकते हैं। कुछ और आंकड़े आपको बता दूं, गुरबाज ने 167 रन बनाए हैं और 12 विकेट लिए हैं। फारूकी ने हाईएस्ट स्कोरर एंड द हाईएस्ट विकेट रेस्पेक्टिवली टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रहे हैं। तो यानी इस टी20 वर्ल्ड कप के जो सबसे कामयाब बल्लेबाज और कामयाब गेंदबाज हैं वो अफगानिस्तान टीम का हिस्सा है। ये आंकड़े जो हैं वो अफगानिस्तान के फेवर में है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया ने जो है राशिद खान को जो है टी20 इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा फेस नहीं किया है, लेकिन 2 गेम जो उन्होंने किए हैं, खेले हैं राशिद के खिलाफ, उसमें उन्होंने 69 रन बनाए हैं। 8 ओवर में एक भी विकेट उन्होंने नहीं दिया। तो ये बात राशिद को भी थोड़ी सी परेशान करी होगी कि दुनिया के तमाम बल्लेबाजी आक्रमण के खिलाफ वो शेर हैं, लेकिन भारत के खिलाफ वो सवा शेर नहीं हो पाते हैं। इंडिया के बल्लेबाज ही सवा शेर हो जाते हैं। एक और चलते चलते एक और आंकड़ा आप लोगों को बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों के इत्तेफाक से आंकड़े जो है एकदम बराबर हैं। 4042 रन दोनों के इंटरनेशनल क्रिकेट में 4042 रन है और उनसे आगे सिर्फ बाबर आजम है 4145 रन। 4042 क्या इत्तेफाक है। विराट कोहली टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में रोहित से उन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं, और लेकिन टी20 इकलौता फॉर्मेट है जहां पर इन दोनों का जो है बराबर है। देखने की बात होगी दोनों ऊपर में कौन एक दूसरे को पीछे छोड़ता है। आंकड़ों के खेल में ये दिनों इंडियन टीम ऑब्वियसली वो माइंड नहीं करेगी
कि उसका जो है जो कोई भी रन बनाए वो मैच जिताने वाली पारी खेले। तो ये थी आंकड़ों की चर्चा। आप लोगों को इन आंकड़ों में से क्या लगता है, सबसे प्रभावशाली आंकड़ा क्या है, क्या आंकड़े जो है जिसकी संभावना है वो बदल सकती है, उसके बारे में एक और आंकड़े आपको चलते चलते बता दें। रैंकिंग की इंडिया की टीम जो है नंबर 1 रैंक्ड है, अफगानिस्तान की टीम 10वें नंबर की 10वें रैंक की टीम है। रैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों के बीच बहुत फासला है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी जो है अफगानिस्तान से ऊपर है। लेकिन अगर आप इंडियन टीम से पूछेंगे एनी डे अफगानिस्तान इस फॉर्मेट में इस जगह जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी डेंजरस है। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग जो 2 नंबर है, तो जो हैसियत है अफगानिस्तान टीम की वो ऑस्ट्रेलिया से किसी भी तरह से कम नहीं है। तो ये जो है हमने आंकड़ों का खेल आप लोगों के सामने बताया है। और उनके जो कोच हैं अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने कहा है कि आई थिंक द मोर एक्सपोजर प्लेयर्स हैव गॉट इन द आईपीएल इन डिफरेंट फ्रेंचाइजी वेयर देयर इज अ प्रेशर ऑल द टाइम इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम, आई थिंक दे विल ओनली डू अस वेल एंड सर्व अस गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि अलग अलग फ्रेंचाइजी में ये खिलाड़ी खेलते हैं, दबाव झेलने के आदी हो चुके हैं, तो दबाव इन पर नहीं रहेगा, ये इन्होंने बात की है। और अगर आप देखा जाए इंडिया की अगर आप ताकत की बात करें, अगर आप आंकड़े की बात करें, तो अफगानिस्तान की टीम सोचेगी कि यार इंडिया की टीम में देखो क्या बल्लेबाजी आक्रमण है। यशस्वी जायसवाल जो मौजूदा समय में 7वें नंबर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके टॉप 7 बल्लेबाजों की रैंकिंग है, लेफ्ट हैंडर हैं, काउंटर कर सकते हैं स्पिन पेस को, इंडिया उनको मौका नहीं दे रही है। तो ये अपने आप में भारत की ताकत के बारे में बात की जा रही है। और ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसको जो है परेशान कर सकती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा, उसके बारे में आपको बता दें। टॉस यहाँ पर चूंकि ये डे गेम है, ड्यू का फैक्टर नहीं है, तो टॉस जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 8 मैचेस इंडिया ने T20s खेले हैं, 7 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, जबकि एक में नतीजा नहीं मिला है, कोई भी मैच उन्होंने हारा नहीं। और इंडिया चाहेगी कि उसको वो बनाए रखें। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हमने बात करनी है, मैचअप की बात कर रही हैं, वो चाहेंगे कि शुरू में वो तेज़ गेंदबाजों के खिलाफ जो है वो आक्रामक हो, क्योंकि जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन है, रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करें, करीम जन्नत की बात करें, उमर जाई की बात करें, इन्होंने नहीं, मैं वो ये आंकड़े नहीं हैं, इनको बात मैं करता हूँ, उनके जो खिलाड़ी हैं वो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट फंसते हैं, ये आंकड़े हैं। एक और आंकड़ा, राशिद खान ने रोहित शर्मा को 4 बार आउट किया है 40 गेंदों में T20s में, और वो चाहेंगे कि एक बार फिर से कप्तान के खिलाफ छाए रहे। और एक और आंकड़े हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मिलकर जो है लेफ्ट आर्म पेस जो है 31 बार आउट हुए हैं T20 इंटरनेशनल में जनवरी 2022 से, यानी पिछले 2 सालों में। और ऐसे में जो फारूकी हैं वो काफ़ी मायने रखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है ये ज़रूर बताना। एक और चलते चलते एक बार और आंकड़े बात करें, चूँकि आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो वो आपको बता दें, मोहम्मद नबी और रविंद्र जडेजा ओनली सर्वाइवर मेंबर हैं जब आखिरी बार कैरेबियन में 2009 में ये दोनों टीमें टकराई थी। और एक और आंकड़े, विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 2 बार 0 पर आउट हुए हैं। पिछले मैच में USA के खिलाफ, मतलब कनाडा के खिलाफ तो हुआ नहीं, और इस साल जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ। और विराट कोहली चाहेंगे, ही वुड लाइक टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ठीक है, तो ये है आंकड़ों की कहानी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।